नशा निवारण को लेकर स्काउट एंड गाइड करेगा प्रदेश सरकार के साथ सहयोग। रिवालसर में संपन्न हुई सतत विकास लक्ष्यों पर आयोजित कार्यशाला 5 राज्यों के 97 प्रतिभागियों ने लिया भाग। शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षा की साक्षरता दर में प्रदेश की साक्षरता दर 7% से 99% तक पहुंची। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंडी जिले के रिवालसर स्थित राज्य प्रशिक्षण केंद्र में भारत स्काउट एंड गाइड राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसके उपरांत उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय एडवोकेसी कार्यशाला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यशाला में 5 राज्यों के 97 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बता दें, सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा करने और शांति व समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी के लिए बेहतर जीवन बनाना है। आज हमारा भारत स्काउट एंड गाइड का यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यशाला थी और इसमें हिमाचल प्रदेश के अलावा भी लगभग कोई 4-5 स्टेटों के पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और इसमें बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। इसके लिए मैं सभी भारत स्काउट एंड गाइड के, चाहे हमारे प्रदेश के हमारे संबंधित जो इसके अधिकारी हैं, उनको बधाई देता हूँ सफल आयोजन के लिए। और राष्ट्रीय स्तर से भी जो यहाँ पर आयोजक आए थे, उनको भी इस सफल जो 5 दिवसीय कार्यक्रम रहा है उसके लिए उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। और इसमें हमारी, जैसे मैंने पहले कहा, लगभग कोई 97 पार्टिसिपेंट्स रहे हैं और हमारे सभी ज़िलों के हिमाचल प्रदेश के भी इसमें आपके पार्टिसिपेंट्स आए थे। और निश्चित रूप में जो इनका यहाँ पर स्टे रहा हो वो सुखद रहा है और एक अच्छे अनुभव के साथ, अच्छी स्मृतियों के साथ ये बच्चे आगे जाएंगे और अपना भविष्य में आने वाले समय में, चाहे प्रदेश के निर्माण की बात हो, चाहे राष्ट्र के निर्माण की बात हो, उसमें अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। वर्तमान सरकार एक बहुत बड़ी लड़ाई नशे के खिलाफ, जो एक तरह का मैं समझता हूँ एक कुरीति हमारे प्रदेश में आई है और जहाँ हमारे प्रदेश को वीरों की भूमि, देवभूमि के रूप में जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कुरीति भी आई है। तो वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से इसमें मैं समझता हूँ एक मुहिम जो छेड़ी है, जिसकी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। और इससे संबंधित ही मैंने अपनी बात अपने संबोधन में भी कही थी कि इस तरह की संस्था जैसे भारत स्काउट एंड गाइड है, ये भी इस मुहिम में, इस लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकती है। और ये मैं समझता हूँ मुहिम जो प्रदेश सरकार ने चलाई है, ये तभी सफल होगी जब इसमें समाज के सभी वर्गों का साथ मिलेगा। और निश्चित रूप में आने वाले कल भी माननीय मुख्यमंत्री का इससे संबंधित कार्यक्रम है और आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम और चलाए जाएंगे ताकि एक जन जागरण अभियान आपका इस केमिकल ड्रग के खिलाफ जो लड़ाई वर्तमान सरकार लड़ रही है, एक जन जागरण अभियान बने। आप जानते हैं कि हमारा पहाड़ी प्रदेश है और शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा सफ़र हमारे प्रदेश ने तय किया है। एक वो प्रदेश था जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, अगर हम 1948 की बात करेंगे, जब साक्षरता के मामले में, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र था, दूर दराज का क्षेत्र था और मैं समझता हूँ कई तरह की समस्याएं हमारे क्षेत्र में कनेक्टिविटी से संबंधित रहती थी। नाम मात्र 200 के आसपास आपके संस्थान थे, कॉलेज नाम की शायद मंडी में कॉलेज था, बाकी कोई आपका महाविद्यालय पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं था, जो आज बढ़कर सरकारी क्षेत्र में ही लगभग 133 महाविद्यालय हो चुके हैं। 200 स्कूल थे, आज 15,000 स्कूल हमारे वर्तमान में शिक्षा विभाग के अधीन है। और जहाँ मैं लिटरेसी की बात कर रहा था, उसमें हम अंतिम पायदान में थे, सिर्फ 7%, यानी 100 में से 7 लोग ही थे जो आपके साक्षर थे। जहाँ राष्ट्रीय औसत यानी नेशनल एवरेज उस वक्त जो 13% थी, हम 7% पे थे। और अगर हम महिला वर्ग की बात करेंगे, मात्र आपकी 2% के आसपास महिलाएं आपकी साक्षर थी। एक लंबा सफ़र जो हमारे डॉक्टर परमार, जो हिमाचल के निर्माता रहे हैं, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में और उनके बाद भी सभी सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान जो योगदान दिया, उसका ही परिणाम था कि 7% का जो हमारा अभियान प्रारंभ हुआ था, आज 99.30% पे पहुंच चुका है। और आज हमें इस बात का गर्व है कि हिमाचल और गोवा सबसे साक्षर स्टेट, जहां 28 प्रदेश आपके राज्य पूरे भारतवर्ष में है, 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें सबसे अग्रणी आपका हिमाचल प्रदेश आपकी साक्षरता के मामले में हो चुका है, जो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए, हम सभी पहाड़ियों के लिए एक गर्व की बात है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नशा निवारण को लेकर स्काउट एंड गाइड काम करेगा और प्रदेश की साक्षरता दर भी वर्तमान समय में गोवा के समान हुई है। रोहित ठाकुर ने रेवेन्यू डिफिसेंट ग्रांट को लेकर कहा कि यह केंद्र सरकार का राज्य के साथ भेदभाव है, जिसको लेकर हर केंद्र तक जाएंगे। वहीं विभिन्न राज्यों से आए रेंजर्स
ने इस कार्यशाला की विभिन्न गतिविधियों को समाज तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बाइट अंजलि रेजर, उत्तराखंड राज्य। मैं रेंजर अंजलि उत्तराखंड राज्य से 500 से 550 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आई हूँ। पहले तो मैं सिर्फ एक कैंप अटेंड करने के लिए आई थी कि नेशनल कैंप हो रहा है SDG से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन मुझे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास के बारे में, सतत विकास जो लक्ष्य होता है उनके बारे में ठीक से नहीं मालूम था, क्योंकि क्लास में हमको स्कूल्स में बस कुछ ही पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आके मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक चीज़ सबसे बढ़िया जो मुझे यहाँ पे लगी है कि हमको सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, सिर्फ सेशन ही नहीं करवाए गए, बल्कि हमको प्रैक्टिकली तरीके से भी सिखाया गया और कुछ गेम्स ऐसे करवाए गए कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ इसे सीख रहे थे। और जो सतत विकास लक्ष्य है, इसमें जो 17 लक्ष्य हैं, 17 गोल्स है, इसको मैं और अच्छे से ज़्यादा समझी हूँ और कैसे हम SDGs का यूज़ अपने लिए तो कर ही सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। साथ में हमें एक टास्क दिया गया, एक असाइनमेंट दिया गया कि कैसे हम SDGs के जो ट्रेनिंग लेने के बाद अपने राज्य में या अपने जगह अपने वापस जाने के बाद हम कैसे इस SDGs का यूज़ करेंगे। तो जो मेरा ओपिनियन है कि मैं जब अपने राज्य उत्तराखंड में जाऊं तो कोशिश करूं कि अपने लोकल एरिया, अपने आसपास लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कराऊं। दूसरा कि जब जैसे हमारे राज्य में आपदा की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, यहाँ पे हिमाचल में भी होती है, तो हम चाहते हैं कि हम भी SDG के जो गोल्स है हमारे, लाइफ ऑन लैंड हो गया, क्लाइमेट एक्शन हो गया, इनसे रिलेट करके हम अपने आसपास, अपने स्टेट में, अपने राज्य में इस चीज़ को सॉल्व करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।